और इस तरह की घटना को सावधान करने के लिए कैसे क्या किया जाएगा। और अभी जो लखन रजा के यहाँ जो घटना घटी है इनका भरपाई कैसे होगा अब बताएंगे अशोक राम जी मुखिया। धन्यवाद। आपके चैनल के माध्यम से हम अपनी पंचायत के दृश्य को दर्शाना चाहेंगे, साथ ही प्रशासन को अवगत कराना चाहेंगे कि हमारे पंचायत के ग्राम खुटू में एक भौगोलिक दृष्टिकोण से जंगल के किनारे बसा हुआ है और इस ग्राम में सभी गरीब परिवार के लोग जीवन बसर करते हैं। यहाँ लोगों का बहुत दयनीय स्थिति है, किसी तरह से अपना जीविकापार्जन कर रहे हैं। साथ ही इस तरह से पूर्वोत्तर पहले से भी हमारे हाथी के द्वारा इस गांव को क्षतिग्रस्त करते आ रहे हैं। इसलिए हम सभी प्रशासन पदाधिकारी से आग्रह करेंगे कि जिस तरह से भी सुविधा हो इस गांव को वो दिया जाए, जिसमें कि यहाँ के परिवार, यहाँ के जनता लोग को सुरक्षा व्यवस्था हो। अभी इतना डरे सहमे हैं कि यहाँ के लोग इस गांव से सब पलायन करने की ओर जा रहे हैं और इसके लिए हम यहाँ आए हुए हैं, गांव के लोगों को समझा रहे हैं कि आप लोग अपना घर छोड़ के नहीं जाइए। जो भी सरकार के द्वारा व्यवस्था विधि व्यवस्था होगा वो उपलब्ध कराने का काम करेंगे। इसीलिए करके आज पूरे गांव के बीच में हम यहाँ खड़े हुए हैं। साथ ही बार बार हम आग्रह कर रहे हैं कि यहाँ किसी तरह से जो घटना घट रही है प्रशासन के द्वारा जो भी व्यवस्था हो इस गांव को मिले। कारण कि ये गरीब परिवार जो दलित परिवार के अंतर्गत रजक जी हैं, जिनके अभी हम खड़े हुए हैं उनका घर के सामने लगभग इनका 10-15 परिवार हैं, बाल बच्चे, उसमें पूरे साल का खाने पीने का सामान इनका घर में था जो हाथी पूरा बर्बाद कर चुका है। साथ ही यहाँ के बगल के घरों में लगभग 15 से 20 घरों को पूरा तोड़ फोड़ करके अनाज को तहस नहस किया है। और यहाँ जितने भी किसान तबके के लोग जो खेत में धान लगाए हुए थे, जितना बीड़ा था उस सारा बीड़ा को ध्वस्त कर दिया गया है। उसका अभी हम फोटो संग्रह करके प्रशासन को देंगे। और यहाँ जो खेती बाड़ी से भी वंचित हो गया इस परिवार के गांव के लोगों ने, कारण कि यह 20-25 हाथी है जो पूरा गांव को घेर करके रात भर में पूरा तहस नहस कर दिया है। इसलिए हम बार बार प्रार्थना करेंगे प्रशासन को कि अति शीघ्र जितना जल्दी हो सके यहाँ के लोगों को सुरक्षा व्यवस्था करें और जान माल हानि का हर्जाना प्रदान करें। धन्यवाद। हमारे बीच जिनका घर पूरी तरह से टूट चुका है हाथियों के माध्यम से, यह एक गरीब परिवार हमारे बीच है, लखन रजक जी। लखन रजक जी, आप बताएं कि आपके साथ कैसी घटना घटा है। हम लोग सभी परिवार गए थे खेत काम करने के लिए। काम करके शाम को आए, थका हुए थे, खाना खा के आराम किए और 11:30 बजे के बीच हाथी का झुंड जो आया। हम लोग 10-15 परिवार हैं। हम लोग खाना नहीं पड़ता, मेरे घर में चावल जो भी था, गेहूँ था, राई था, कपड़ा लता सब यहाँ तहस नहस कर दिया है। रात में 11:30 बजे देखे कि पूरा हाथी का झुंड पूरा गेट में मारा। पहले यहाँ से खाया, उसके बाद कम से कम दूर से 2.5 घंटा तक यहाँ पर खाया, चावल गेहूँ यहाँ तहस नहस कर दिया पूरा घर को। ऐसे अब क्या करेंगे, कैसे रहेंगे और सब। आपको भी रहने की व्यवस्था घर पे नहीं, आपकी पूरी मकान टूट चुकी है। आप अंचल से क्या मांग करते हैं, क्या आपका प्रखंड का क्या मांग करते हैं अपनी सुविधा के लिए? सुविधा के लिए हम लोग का सभी परिवार है, खाने का और घर रहने का व्यवस्था नहीं है। आपके बीच मुखिया उपस्थित है, मुखिया आपके साथ हैं और पूरे भी आपके गांव साथ है, इसमें क्या कहेंगे? मुखिया जी ही जानेंगे। हमारे को जहाँ तक बात था वहाँ तक हम बात को तो पहुँचा दिए। चावल कितना था? चावल वही 7-4 क्विंटल तक था, 4 क्विंटल राई था, कम से कम 2 क्विंटल था। चलिए, अब हमारे बीच एक समाजसेवी बबलू जी उपस्थित हैं। मैं इनसे जानने का प्रयास करूंगा कि इस तरह की घटना आप देखे होंगे कई जगह में, क्योंकि ये तो घर है। इससे पहले आप देखे होंगे कि कुछ दिन पहले आदमी को कुचल दिया जा रहा है। इसके बाद कितने महंगे जो फसल हैं उनको कुचल के पार्क कर दिया जाता है, लेकिन इसमें रेंजर हो, फॉरेस्टर हो, इनको अपने कस्टडी में लेने का काम नहीं कर रहे हैं। ये सारा लापरवाही उनके द्वारा किया जा रहा है। अगर वो चाहेंगे तो इनका जितना हाथी घूम रहा है
वो अपने कस्टडी में होंगे। आप बबलू गैस जानने का हम काम करेंगे, इसमें क्या कहेंगे? इसमें तो जंगल विभाग का उदासीन रवैया है। वो उसको रात में खबर किया गया और जंगल विभाग का लोग आया, पर यहाँ रुका 1 मिनट भी नहीं। ठीक है, चलते चलते खाली गाड़ी का सायरन बजाया, चल दिया। उसको अभी भी आज हाथी यहाँ बगल में ही जंगल में रुका हुआ है, उसको हाथी भगाने वाला विशेष दल भेजना जरूरी है, जिससे फिर यहाँ रात में यहाँ का सारा लोग खेत में कोई कहीं मतलब जान अपना बचा के रात भर बारिश में खेत में बारी में छिप के रहा है। तो इस सब रवैया से जंगल विभाग का उदासीन रवैया है। इस रवैया में थोड़ा सुधार करें और लोगों को रहने का करने का व्यवस्था करें। और मैं आगे दिखाता हूँ जिनका क्षति हुआ है, उनका क्षति को थोड़ा दिखाई इधर, कितने बुरी तरह से गेट को तोड़ा गया है। नीचे दिखाइए वो पूरा बिजली का जो, आप समझिए कि बिजली का जो स्थिति है, इनके द्वारा तार तोड़ दिया गया। इस तार की स्थिति में अगर कोई लेपटा जाए तो इनका 2 प्रकार से घटना घट सकती थी। उसके बाद देखिए गेट का पूरा स्थिति खराब कर दिया, बक्सा तोड़ दिया गया है। यानी समझिए कि इनका किसी प्रकार से रहने का कोई व्यवस्था फिलहाल नहीं है। मैं पंचायत मुखिया से निवेदन करता हूं कि और प्रखंड विकास अधिकारी के वीडियो साहब से कि इनका जल्द से जल्द किसी प्रकार से रहने का कुटिया का व्यवस्था किया जाए, जो अपने परिवार को रह के और अपना पालन कर सके। अब मेरे चैनल को देखने के लिए बने रहे। जोहार तक न्यूज, केडारी से पवन कुमार दास की रिपोर्ट।